नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारी ज्योमेट्री की क्लास फिफ्थ है और जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं पीवाईक्यू के ज्योमेट्री बेस पे। ऑलरेडी हमारी कुछ टॉपिक्स लाइन, एंगल, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। उसी बेस पे हम अभी अपने कुछ क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। ये जो मेरी सीरीज अभी चल रही है ज्योमेट्री की, उसमें जितने भी पीवाई के क्वेश्चन आए 2018 से लेकर 2024 तक, वो मैं सारे आपको एक साथ पूरे करवाऊंगा। प्लस 2025 के मैं अभी अलग से रिवीजन जब बैच लूंगा तब मैं आपको 2025 के उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं पीवाई क्यू सारे आपके साथ सोल्व करूंगा। प्लस कुछ जो सिमिलर होंगे वो एज ए होमवर्क मैं आपको दूंगा जो आपको सोल्व करना है। आप पॉज करके भी उनको सोल्व कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो है वो इंटरेक्टिव वीडियो आपके साथ, तो इसलिए आपको इन सब का ध्यान रखना है अच्छे से कि आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश करना है कि आप वीडियो को पॉज करके ही उसी टाइम पे आप इसको सोल्व कर लें। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 है हम सोल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू हमें गिवन है 84 डिग्री, एंगल आर हमें गिवन है 48 डिग्री और पी एस एक परपेंडिकुलर है। ये साइन आपको पता है परपेंडिकुलर है, तो पी एस एक परपेंडिकुलर क्यू आर पे, तो ये पी एस हमने परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पी एस क्यू आर पे। आपसे तो इसका एंगल बाइसेक्टर चाहे आप यहाँ ले लो चाहे आप उधर ले लो। तो ये आपने एक एंगल बाइसेक्टर इसका बना दिया जो इन दोनों एंगल को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, इसको और इसको। ये दोनों इक्वल होंगे और ये है टी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एस पी टी? तो आपको एंगल एस पी टी आपको बताना, तो मैंने आपको पहले बताया था वो होता है हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ये 84 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये 36 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। ये आपका आंसर है 18 डिग्री 52 का डी। अच्छा, 53 क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है, देन फाइंड ए सी बी। सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो ये आप होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर पे करना है, ठीक है। अच्छा है, तभी पॉज करके सोल्व कर सकते हो या क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं जिसमें सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। द सम ऑफ टू साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, ये भी गलत हो गया। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन सी। आपको नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 54 के क्या हो जाएगा? सी। मैंने आपको वैसे ही बताया था ना कि अगर कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन सी होगा और बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन ए होगा और सी प्लस ए हमेशा ग्रेटर देन बी होगा। दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसमें भी 55 का भी सी, सेम ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। विच ऑप्शन विद गिवन साइड्स फॉर्म ए ट्राइंगल? अच्छा, इनमें से कौन सा, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि दो साइड्स का सम 100 प्लस 200 300 है और 300 दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं होता। यहाँ पे दो साइड का सम जो है ये 21 है और 21 25 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दो साइड का सम 8 7 17 9 6 15 8 6 14, ये हो सकता है, बट एक बार ये भी देख लेते हैं, 8 8 इक्वल, ये भी नहीं होगा। दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्योंकि अब 8 प्लस 6 ग्रेटर देन 9 होगा, 6 प्लस 9 ग्रेटर देन 8 होगा और 8 प्लस 9 ग्रेटर देन 6 होगा। अब थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 9 24 एंड एस यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें तीन साइड दी हुए हैं,
9, 24 एंड एस, तीन साइड आपको गिवन है। ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। तो इसमें अब एक चीज बताओ, 15 दिया हुआ, तो 15 क्या है, ये दो का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 2409 का, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 15। तो आपको मैंने बताया था कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। ठीक है, तीसरी साइड क्या है यहाँ एस, तो 15 एस से छोटा होगा, एक कंडीशन हो गई। और दो साइड का सम, 9, 24 और 9 कितना हो गया, 33, 33 से एस छोटा होगा, 15 से बड़ा होगा एस। तीसरी साइड हमेशा दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और छोटी होती है दो साइड के सम से। तो दो साइड का सम कितना हो गया, 33। तो ये सिर्फ ऑप्शन ए ही आपका सेटिस्फाई कर रहा है, 57 का ए। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ये आपका होमवर्क, ट्राइंगल आर 94, ये भी आपका होमवर्क। सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इजी है। ये भी आपका होमवर्क है। इन ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ बी, एक ट्राइंगल आपको गिवन है, वैसे तो ये आप निकाल सकते हो, ए बी सी। ए बी आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि बी सी की लेंथ क्या हो सकती है, इन दोनों के सम से छोटी होगी और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी। मतलब 13 - 9 से वो बड़ी होगी जो भी हमारी बी सी है, और 13 + 9 से छोटी होगी। यही है ना, तीसरी साइड दो के सम से छोटी होती है और तीसरी साइड दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 22। तो 4 नहीं होगा और 22 तो वैसे ही नहीं होगा, और 4 से छोटा वैसे ही नहीं हो सकता, बचा 20। तो आंसर क्या होगा इसका, 20 सेंटीमीटर, 61 का ए। इन a triangle the length of the side are x, how many possible integer values are there for x? इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है 62 63, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बोला एक ट्राइंगल है जिसमें उसकी साइड्स की लेंथ है 6, 12 और x। तो इसमें पूछा गया है कि x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो आपको पता है कि x इन दोनों के डिफरेंस से 12 - 6 का जो डिफरेंस होगा उससे बड़ी होगी, और 12 + 6 का जो सम है उससे छोटी होगी x। तो ये क्या हो जाएगा, 6, 6 से बड़ी x और 18 से छोटी। तो 6 और 18 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, तो ये आपके टोटल 11 इंटीजर होंगे। और ऑप्शन सी, 62 का सी। या आप वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। 18 - 6 - 1, तो ये 12 - 1 = 11। और ये आपका होमवर्क हो गया 63। ये देखो, ये आपके जब दिमाग में सेट हो जाएगा ना, ये मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ाता, आपको बेसिक करवाता, आप किसी भी टीचर से बेसिक करते हैं ना, आप ये चीज़ें आपको पता होंगी बेसिकली, बट आपके दिमाग में ये रिपीट करें बार बार, आपको अच्छे से ये रट जाए, उसके लिए आपको पीवाईक्यू करने की ज़रूरत है, वो भी सीक्वेंस में। जब आपने उस टॉपिक के बेसिक्स कर लिए, उसी के साथ आप जितने हो सकते उतने पीवाईक्यू आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 64 है जिसमें ट्राइंगल एंड एक्सिडेंट एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल, ये भी आपका होमवर्क है, सेम है। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, ये भी आपका होमवर्क है, सेम है जो ऊपर था। इफ अ ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 52 यूनिट देन इट्स ऑल इट्स साइड्स हैव लेंथ। अच्छा, तो एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ए बी सी मान लो, उसकी साइड है ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी आपको 52 डिग्री दिया हुआ है, तो आप सोचते हैं ऑल इट्स साइड्स हैव लेंथ। तो जो इसका हाफ ले लो, 26, 26 से सारी छोटी होंगी, वो मैं बताता हूँ क्यों। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको देन ऑल इट्स साइड्स हैव लेंथ यूनिट्स, मतलब इनकी सभी साइड्स की लेंथ कितनी होगी। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी हो, आपको पेरीमीटर गिवन हो, या आपका पेरीमीटर हो गया, तीनों साइड्स का सम को हम पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप जो होता है हमारा, तीनों साइड्स का। हिंदी में यार देखो, मैं भी थोड़ा सा टाइम मेरे को दे दीजिए।
चाहे मेरे को आपको अलग से क्लास करवानी पड़े, पर मैं आपको करवा ज़रूर दूँगा, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। तो पेरीमीटर को हम परिमाप भी कहते हैं ना, तो लार्जेस्ट साइड जो होती है, जो हमारी बड़ी जो साइड होती है ना, वो हमेशा लेस देन होती है हाफ ऑफ पेरीमीटर के। ये आप दिमाग में हमेशा बिठा लेना। मैंने बोला आपको पीवाईक्यू से भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पेरीमीटर 52 है, उसका हाफ कितना हो गया 26, 26 से छोटा सिर्फ ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें मैंने ये बोला गया कि अगर द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज, जब आपको पेरीमीटर गिवन है एंड हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, जब आपको किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हो, परिमाप दिया हो, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर या परिमाप अब जब आपको गिवन हो, तो ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने का। अगर पेरीमीटर आपका इवन है, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका p प्लस, सॉरी ये तो पी स्क्वायर अपन में 48, और ये राउंड में राउंडेड करके भी आप निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेट फिगर आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट फिगर आएगी। और अगर ओड है, पेरीमीटर अगर आपका इवन है और पेरीमीटर अगर आपका ओड है, तो ये होगा p प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 48। अब यहाँ पे क्या है, 13 दिया हुआ तो इवन है, तो 13 ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना ओड वाला, तो ये लगाओ 13 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 48, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन में 48, तो 16 3 48, 3 पंजे 15.3, तो ये 5 अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 68। देखो यार, ये आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो। मैंने ये चीज़ बोली थी, मैं कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको जब मैं बेसिक करूँ तभी आपका कवर हो, कुछ आपका बाद में भी कवर हो सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बाद में लिखवा रहा हूँ, इन्हें चाहो तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हो। पेरीमीटर, और जब आपको फाइंड आउट करना हो तो फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 68। टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 2, 5, 7, 8 द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको बताना है कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो 2, 5, 7, 8 में से हम कोई भी 3 ले सकते हैं। तो 2, 7 और 8, क्या हम ये ले सकते हैं? 2, 7, 8, 2, 7, 8 ले लेते हैं हम। तो 9 ग्रेटर देन 8 ठीक है, 15 ग्रेटर देन 2 ये भी ठीक है, और एक हो जाएगा 10 ग्रेटर देन 8 7 ये भी ठीक है। अब दो का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 लेस देन 8, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस लें, 1 लेस देन 2, और फिर इन दोनों का डिफरेंस 6 लेस देन 7। तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा काम कर रहा है, 2, 7, 8, 2, 7, 8 हो गया, यहाँ पर काम कर रहा है 5, 7, 8, 5, 7, 8 ले लो। तो ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 लेस देन 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 लेस देन 5 है, और इन दोनों का डिफरेंस 3 लेस देन 7 है। 5, 7, 8 का ही एक और प्लस वाले कर देना, 7, 5, 12 ग्रेटर देन 8, और 8, 7, 15 ग्रेटर देन 5, और इन दोनों का सम 8, 5, 13 ग्रेटर देन 7। तो ये भी आपका सेटिस्फाई करा, तो 5, 7, 8 भी आपका ऐड हो गया। दो तो ये हो गए, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, और इधर 2, 5, 7 हम ले लेते हैं, 7 7 के बराबर हो जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। 2, 5, 7 हम ले नहीं सकते। 5, 7, 8 हो गया हमारा, 2, 7। तो इसका जो 68 है,
इसके पॉसिबल जो ट्राइंगल हैं सिर्फ वो बनेंगे हमारे दो ही, और वो ये ट्रिपलेट्स, बस ये दो, 278 और 578। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 69 द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 14 एंड 19, व्हिच ऑफ द ऑप्शंस बिलो कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, पॉज करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग एनी थ्री फ्रॉम द फोर लाइन्स। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड BC इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड AB। आपको सोल्व कर लेते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ आपको, ABC, आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें बोला होगा कि AB की लेंथ मान लो x दी हुई है, तो आपको बोला है कि BC की जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड AB। तो AB की x है, तो BC की लेंथ क्या होगी, 2x माइनस 2। और AC की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ साइड AC एक्सीड्स द लेंथ ऑफ साइड AB बाई 10। AB की साइड से 10 ज़्यादा बड़ी है, तो ये तीनों साइड हो गई। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 40। पेरीमीटर दिया हुआ x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 2, ऐड कर दो, कितना दिया हुआ 40। एक एक्स, दो एक्स और दो यहाँ पे, तो कितना जाएगा 4x, और ये दो में से 8, 10 में से दो गए, ये बचा आपका 8 इक्वल टू 40। तो 4x इक्वल टू 32 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। तो ये आपकी साइड हो गई 8, ये हो जाएगी 8 में 16, 14, और ये हो जाएगी 18। तो सबसे छोटी क्या है 8, और ये आपका आंसर है 71 का डी। इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए, इसको बड़ा कर लेते हैं। इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, तीन एंगल दिए हुए हैं 18x प्लस 6 डिग्री, और एक दिया हुआ है 10x प्लस 30 डिग्री, और तीसरा एंगल दिया हुआ है 15x प्लस 15 डिग्री। ये तीन एंगल आपको गिवन है, आपको बताना है देन द ट्राइंगल इज, कि ट्राइंगल क्या है। तीनों का सम आप निकाल लो, तो ये कितना जाएगा 18x प्लस 6 प्लस 10x प्लस 30 प्लस 15x प्लस 15, ऐड कर दो 15 10 25, 8 33 43x, और ये हो जाएगा, इनको ऐड कर दो 15 10 45 है 51 प्लस 51, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा ना। 43x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसमें से माइनस कर दो 51, तो आपका हो जाएगा 129। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 आ जाएगी, तो अब हर जगह पुट कर दो 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 38 54 6 60 डिग्री, ये हो जाएगी 30 30 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 15 30 45 15 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 60 60 है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। किसी भी ट्राइंगल के जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो ऑप्शन बी। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ए ट्राइंगल कैन हैव होल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। नहीं हो सकता भाई, सारे 60 से छोटे होंगे तो 180 कैसे बनेगा। तो पहला तो वैसे, ए तो वैसे गलत हो। ए ट्राइंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्वियसली बात है, बी ठीक है। ए ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल, दो राइट एंगल तो हो ही नहीं सकते, तीसरा तो जीरो होगा नहीं, वो तो कुछ होगा ना, 180 से ऊपर चला जाएगा। ए ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए और सॉरी बी और डी हमारा ठीक है। तो 73 का क्या हो जाएगा बी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताए थे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तो इनमें आपको काफ़ी डाउट होगा। 74 हमें बोला गया, जिसमें बोला गया कि एक्स वाई जेड हैं 3 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विद एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट्स एक्स वाई जेड इज। तो ये मैं आपको सर्कल अभी मैंने करवाया नहीं, फिर भी एक सर्कल ही सिर्फ
3 पॉइंट से पास कर सकता है। ये मैं आपको सर्कल्स जब होंगे ना, तो बस अभी इतना ध्यान रखना है कि जब आपके 3 पॉइंट हो तो 3 पॉइंट से सिर्फ आपका एक सर्कल पास होता है, तो 74 का क्या होगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं, और इसमें बोला गया कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसमें पी ब्लैक ले लेते हैं। एक ट्राइंगल पी क्यू आर आपको गिवन है, उसमें बोला है कि जो सामने वाला एंगल है वो आपका 120 डिग्री है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से बनता है 90 डिग्री पी एस। एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, और ये भी 120 को हम थोड़ा बाहर लिख देते हैं, 120 डिग्री को, ठीक है। और एक लाइन जब हमने ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा पी एस, परपेंडिकुलर क्यू आर के। अब एक चीज बताओ, आपको ये गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू को आप मान लो, ये जो आपकी पी क्यू साइड है इसको ए मान लो, और जो क्यू एस है उसको बी मान लो, और ये दोनों का सम जो है वो एस आर के इक्वल है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगी। तो पी क्यू प्लस क्यू एस आपको एस आर के इक्वल है, उसी बेस पे मैंने पी को ए मान लिया, क्यू एस को हमने बी मान लिया, और एस आर हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, परपे आपको है ना परपेंडिकुलर के ना दो, जब भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी गिवन हो तो आप एक चीज दिमाग में बिठा लेना, स्केलिन ट्राइंगल। आप स्केलिन ट्राइंगल आपको बता देता हूँ क्या होता है। स्केलिन ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ये ए बी सी मान लो एक, ये एक स्केलिन ट्राइंगल है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं ना, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, जब आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये साइड आपकी इक्वल होगी और ये भी साइड आपकी इक्वल होगी, दोनों को इक्वल पार्ट में। ये मान लो एडी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये दोनों साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये स्केलिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। परपेंडिकुलर आपको इस ट्राइंगल में गिवन है, आपको एंगल क्यू एस ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है क्यू एस, और इसको आप मान लो एक्स मान लो। एक्स आपको, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये आपने परपेंडिकुलर ले लिया, स्केलेन ट्राइंगल के लेफ्ट और राइट वाली साइड आपको इक्वल है। इसमें मैंने आपको बोला था ज्योमेट्री, जब भी आपके पास ज्योमेट्री जब भी आप सोल्व करते हो तो एक चीज का आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आप इसमें कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, बस सर्टेन थ्योरम वगैरह आपकी एप्लीकेबल हो, मतलब उससे जो हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है ना, उस पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जो अभी हमारी फिगर है या जो भी हमारे अभी एंगल्स या साइड है उस पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हो। एक साइड आप ड्रॉ कर लो, ये। अब आप बोलोगे सर आपने बाहर क्यों करा? बाहर इसलिए करा बेटा, ये जैसे परपेंडिकुलर है पी एस, इसके राइट साइड में तो हमें ए प्लस बी गिवन है, बट इधर सिर्फ बी है। अब परपेंडिकुलर दोनों साइड हमें इक्वल करने के लिए हमें ए और यहाँ पे चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तो ये पी टी मान लो। अब ये पूरी टी एस जो है हमारी साइड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी अब, क्योंकि हमने ए मान लिया ना इसको। अब ये हमने ए एक्सटेंड कर दिया एक्स्ट्रा, ए, ये इसको हमने बढ़ा दिया, तो ए प्लस बी हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर जो था हमारा शीर्ष लंब जो था उसके दोनों साइड ए प्लस बी हो गया है। ए प्लस बी हो गया है, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि वो ट्राइंगल हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो हमारी पीटी साइड है वो इक्वल है पी आर के। तो पी टी इक्वल्स टू पी आर हो गया हमारा, पी टी इक्वल्स टू पी आर हो गया, तो अगर ये एंगल हमारा वाई है तो ये भी एंगल हमारा वाई होगा। यही है ना, अगर ये दोनों साइड हमारी इक्वल, और आपको अच्छे से पता है कि अब आपकी टी एस जो है ये साइड आपकी इक्वल है इस साइड के, ठीक है।
आपको ये, अब आप ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, मैं ना आपको ग्रीन से समझाता हूँ। ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ये वाला, क्या आपकी ये वाला ट्राइंगल जो है मैंने बनाया, ये जो साइड है आपकी ए थी और ये साइड भी अब आपकी ए हो गई, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? तो ये अगर एंगल हमारा वाई है तो क्या ये भी एंगल हमारा वाई होगा? बस यही बताना था, वेरी सिंपल। तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? वाई। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, ये वाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या मैं 2y लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, इन दोनों का सम होता है ये 2y हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हमारा एंगल y है, ये ऑलरेडी मैंने ये इसका स्केलिन ट्रायंगल था तो ये y हो ही गया। अब ये y है, ये जो आपका पूरा ट्रायंगल है, इसमें आप एक चीज देखो, ये आपको जो गिवन है, सॉरी ये नहीं, दूसरा ट्रायंगल वापस करते हैं। ये जो आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें आपको ये 120 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में, ये आपका 2y हो गया, ये y हो गया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ वन, तो पहले इसको ही हटा दो। तो इसके बेस पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 120 डिग्री प्लस 2y, ये पूरा हमारा 120 डिग्री था, ये हमारा 2y है और ये y, प्लस 2y और प्लस y, क्या मेरा 180 डिग्री होगा? एक ट्राइंगल के सम होते हैं, ये है। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3y अपॉन में 60 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। x हमारा 2y के बराबर है, x की वैल्यू हमारे ये हो जाएगा 2y, 2 इंटू 30, सॉरी 2 इंटू 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी 75 का। थोड़ा लेंदी था बट देखो ये, इसलिए मैं ये कहता हूँ ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखना जो आपको नए कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और आप एक ये तो आप हमेशा दिमाग में बिठा ही लो कि आप देखो ऐड ऑन कर सकते हो ज्योमेट्री, जब भी आपको है ना हमेशा ओपन रहना पड़ेगा, और ये आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी ये चीज़ें, आप एकदम से नहीं सीख सकती, नहीं सीख नहीं सकते आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैंने आपको बताया था कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। These have two equal sides and the same perimeter. सेम पेरीमीटर होती है हमारी ये 76 की है, सीधा सीधा ही हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल। भाई किसी ट्राइंगल की आपको ऑलरेडी दो साइड इक्वल दे दी, ये ए है ये बी है, और आपको बोल दिया पेरीमीटर ये सी हो जाएगी, आपको बोल दिया कि ए बी सी पेरीमीटर सेम होना चाहिए। दूसरा ट्राइंगल आपको दे दिया, एक ट्राइंगल और आपको दे दिया, उसकी भी ये साइड ए है और ये साइड बी है, आपने इसकी सी मान ली, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो इसका, तो इसका पेरीमीटर भी सेम होगा ना, तो वो किस केस में होगा? जब ये सी होगी, जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड साइड साइड, तो हमारी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की है, जो ट्राइंगल एक दूसरे को ढक ले, बिल्कुल वही। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए। बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल्स नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट? अब इसमें ध्यान देखना कि क्या हमारा अप्लाई क्राइटेरिया अप्लाई करने से हमारे दोनों ट्राइंगल सर्वांग प्रूव नहीं होते हैं, सर्वांग नहीं होते हैं। एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, साइड एंगल साइड। देखो ये तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, साइड एंगल साइड तो है, साइड 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 भी है, और अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, आपको सिमिलरिटी, और यही हमारा आंसर है। एंगल एंगल साइड तो हमारी प्रॉपर्टी है, वो बात अलग, इन्होंने साइड में बीच में लिख दी, बट कोई दिक्कत नहीं है, एंगल एंगल साइड हमारी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का प्रूफ नहीं है? तो इसमें भी बी आएगा, 78 का बी।
एंगल 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 है ही नहीं, वो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। एंगल 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 साइड एंगल हो गया, साइड 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 हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। बस ये तीनों प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होती है। Which of the following statement is false? Two triangles are congruent if the size and shape of the triangles may or may not be equal. तो 79 का ए, two triangles are congruent if the size and shape of the triangles may or may not be equal. तो ये पहले पहले आंसर हो जाएगा इसका। यार मे बी इक्वल तो समझ में आता है, मे नोट भी इक्वल क्या होता है यार? शेप और साइज सब कुछ इक्वल होगा तभी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तीनों साइड। बाकी तो ऐसे एस और ये तो दोनों कंडीशन है ही प्रूव करने के लिए। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर इंक्लूडेड, if two angles and the included side of a triangle is equal to the angles and the, ये भी आपका प्रॉपर्टी होगी, ये भी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी भी आपकी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी भी। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वन ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज ऑन द, और मैंने आपको ये तो समझाया था कि दो ट्रायंगल अगर आपको गिवन है और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए तो मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। For congruent triangles, triangle ABC DEF, which of the following statement is correct? Perimeter of triangle ABC, तो ऑप्शन बी। पैरामीटर क्या है, सेम होगा दोनों का। तो ये तो बनते ही नहीं कहीं से भी। मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट कि आपको पीडीएफ के टाइम पे क्वेश्चन देख के करने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ए बी हमें 7 सेंटीमीटर थे, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी 9 सेंटीमीटर, पीक्यूआर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दीज ट्राइंगल्स। तो ये ए बी 7 दिया हुआ है, बी सी 8 दिया हुआ है, ए सी 9, 7 8 9, ये भी 7 8 9। ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और ये तो ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। 81 का डी। ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर, ये तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं वैसे भी, फिर भी बना लो, आपको रेफरेंस के लिए याद रहेगा। ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, ए बी 7, बी सी 8, ए सी 9, और ऐसे ही पी क्यू आर दिया 7 8 और 9। तो ट्राइंगल जो है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये अगर हमारा ए है तो ये भी हमारा ए है, एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, और ए सी और पी आर इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी टू बी कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको क्या करना है, तो मैंने आपको हमेशा बोला था इंक्लूडेड एंगल, जो आंतरिक कोण है वो इक्वल होगा, जो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं उनका ट्राइंगल का, तभी हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमारी ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, तो ही हमारा बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑप्शन नंबर डी 82 का हमारा सही होगा। एस एस इंक्लूडेड एंगल जब इक्वल होता है तब दो साइड इक्वल दी हुई है और वो उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो ही हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का मतलब ये है कि आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जिसमें ए सी आपको, ये जो ए सी है आपको इक्वल दिया हुआ बी डी के, ठीक है, और बी सी इक्वल दिया हुआ ये दिया हुआ है ए डी के, और जब आपका ये बेस सेम ही है तो ये भी आप इक्वल हो गया। अब एक चीज बताओ, इसमें दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक ट्राइंगल बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल जो है आपका बी ए डी आपका ट्राइंगल बी ए डी ये हमारा इक्वल हो गया। और दूसरा हमारा जब हमने 3 से लिया फिर फर्स्ट पे इस पे गए हैं, सॉरी सेकंड पे, ये फिर 3 और ये पहले ये वाली साइड पे इक्वल कर, ये वाली साइड ली हमने ऐसे बी ए डी,
डी, बी ए डी, बी डी बी, सॉरी, बी ए डी, हाँ बी ए डी हो गया। तो ऐसे ही इस ट्राइंगल की हम लेंगे ए बी, और फिर दो वाली लेंगे, ये दो है ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ए बी सी, उसी सीक्वेंस में। सिंपल सा था। आपको ये लेना है एस से, ठीक है, और ये लेना आपको एस से इक्वल, क्योंकि पहले तीन डंडे वाली साइड आएगी, फिर दो, फिर एक। ऐसे जब आप इसमें करोगे तो आप ये देखो ना, तीन डंडे वाली आएगी, फिर दो डंडे वाली, फिर एक डंडे वाली, तो ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल ऑप्शन नंबर 83 का बी हो जाएगा। ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। द पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। दो दो पॉइंट है वो सेम साइड पे है, एक लाइन सेगमेंट है हमारी क्यू आर, एक क्यू आर हमने ले लिया, उसकी साइड पे पी एंड एस, ये क्यू आर हो गई हमारी लाइन सेगमेंट, पी ये पॉइंट हो गया, और ये हमारा एस पॉइंट हो गया। पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द साइड सच दैट पी क्यू आर, पी क्यू आर 90 डिग्री की वन है, मैंने इसलिए इसको लिया था, और एस आर क्यू भी हमारा 90 डिग्री की वन है, यस कर लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, ये इक्वल है इसके। तो अब आपको बताना है ट्राइंगल, ये इसको ज्वाइन कर दो, ये इसको ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल पी क्यू आर, आप ट्राइंगल पी क्यू आर अगर आप लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये क्या होगा, एस आर क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर एस आर क्यू, तो ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, 84 का डी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि आप ये देखो ना, बेस सेम हो गया दोनों का, ये साइड सेम हो गई, और इनके बीच का एंगल सेम हो गया। तो ये ले लो आप पी क्यू आर, एक साइड ये हो जाएगी अब पी क्यू आर, और एक हो जाएगी एस आर क्यू, ये ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस आर क्यू के बाय एस एस प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड आंतरिक कोण इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 85, चलो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है, डर तो नहीं लग रहा ना। तो क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपको ये फिगर गिवन है, अरे देखो इसमें आपको कंडीशन दिया है ए बी पैरेलल टू सी है, ये आपके पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, प्लस आपको ए जी इक्वल दिया हुआ है डी एच के, और ये एच बी के, ये इक्वल दिए हुए, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब एक ट्राइंगल ये है आपका, ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये भी आपकी इक्वल होंगी, स्केलिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा इसके। फिर दोबारा यहाँ पे भी अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करते हो तो ये आपका इक्वल होगा, और जब ये इक्वल है तो ये भी आपका इक्वल होगा। तो ये सारी साइड्स आपकी एक दो तीन ये सारी इक्वल हो जाएंगी। ये इक्वल होते ही आप एक चीज देखो, ये हमारा गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा गिवन है, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ए सी जी बोला हुआ है, ए सी जी, तो बी ई एच, तो ये दोनों फर्स्ट हमारी करेक्ट है। तो इक्वेशन हम फर्स्ट हमारी कह सकते हैं एस से एस से, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी जी और बी एच हमारा एक दूसरे के, ए इसको ए जी सी कर लो, ए सी जी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एच के। जिस सीक्वेंस में एक ट्राइंगल दिया हुआ उसी सीक्वेंस में आप दूसरा ट्राइंगल बना सकते हो। ये प्रॉपर्टी हमारी करेक्ट हो गई। दूसरा हमें बोला हुआ है ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, अब इसको हटा दो, अब बोला हुआ ट्राइंगल सी डी ई, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई बी के, डी ई बी के, ठीक है होगा, और डी सी ए, तीनों कॉन्ग्रुएंट है, ये भी तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरी वाली इक्वेशन भी
इसमें सेटिस्फाई कर गई। तीसरा बोला हुआ है एच एफ बी। एच एफ का है, एच एफ बी इक्वल है, एच एफ बी की बात हो रही थी, होगी जी एफ ए। इसमें बोला हुआ है जो हमारा एच एफ बी है वो हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए एफ जी के। एच एफ तो ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये तो अलग ही सिचुएशन दी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, वन और टू ही हमारी ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमारी करेक्ट है, ठीक है, और तीसरी हमारी रॉन्ग है। तो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ हमारी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन, अच्छा 85 के क्वेश्चन के एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको 85 क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 85। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 के मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है 1 and 3, बी है 1 and 2 ओनली, और सी है 1 2 and 3, और डी है आपका ओनली 1। तो इसमें 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1 and 2 करेक्ट। तो 85 का क्या हो गया, और 85 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 86 पे बोलते हैं, चलते हैं, जिसमें बोला गया है कि टू ट्राइंगल ई एफ जी, ट्राइंगल एच आई जी आर कॉन्ग्रुएंट इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी इज 124। ट्राइंगल तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल ई एफ जी और ट्राइंगल एच आई जी का जो एरिया होता है वो हमेशा उनकी साइड्स का स्क्वायर होता है। तो ये अगर आपको एरिया दिया हो 124 डिग्री, देन द एच आई जी आपको ये निकालनी है, एच आई जी, देन द ट्राइंगल ऑफ आर कॉन्ग्रुएंट इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये है तो दोनों साइड भी आपकी इक्वल होंगी, दोनों साइड, दोनों की साइड का सम होता है ना, तो आपको इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच आई जी। तो इसको आप मान लो एक्स आपको बताना है, या कैपिटल ए मान लो कि ए आपको बताना है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोनों की साइड सेम होती है, तो ए स्क्वायर यहाँ है तो नीचे भी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1/24 तो ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ए क्या मैं 124 लिख सकता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो 86 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में, जिसमें बोला गया ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क तो क्या, वैसे तो देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो, 2 to 5 87 का ए। फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना, मैंने इसको, और देन साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट करस्पॉन्ड टू पी क्यू। Triangle ABC and triangle RPQ are congruent, then the side of triangle ABC that corresponds to triangle PQ is, ठीक है। ट्राइंगल आपको दो ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल एबीसी आपको दे दिया। मैं आपको वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। और ये हो गया पी, सॉरी, आर पी क्यू, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और अभी देन द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जो है ट्राइंगल की कौन सी साइड पी क्यू के करस्पॉन्ड होंगी। तो पी क्यू है आपकी ये, पी क्यू क्या है आपकी नीचे वाला बेस। आपको सिर्फ सीक्वेंस में ट्राइंगल बनाना है, जिसमें बोला गया ना ए बी सी बोला है तो आपने ऐसे बनाया, और आर पी क्यू बोला है तो ऐसे बनाया। तो ये इसके करस्पॉन्ड क्या है, बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी, 88 का डी। इन ट्राइंगल ए बी आपको दिया हुआ है, दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ऐसे का इफ। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, पोज करके आप चाहो तो अभी भी सो। तो क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं, जिसमें बोला हुआ है कि ट्राइंगल एल ओ एन और ट्राइंगल एन एम वन आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। मतलब दो ट्राइंगल हैं, और एल ओ एन मतलब एंगल ओ राइट एंगल पे होगा और एम राइट एंगल पे होगा, और दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है। दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम होगा तो उस केस में आपको क्या होगा कि ये आपने एक ट्राइंगल बना दिया एल ओ एन,
तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम होगा। अब एम आपको बनाना है कहीं, तो ये तो आपको 90 डिग्री गिवन ही है क्वेश्चन में, एल ओ एन, और एल एम एन भी आपको 90 डिग्री गिवन है। एल एम एन, एल एम और एन, एल एम और एन की अगर हम बात करें, सच दैट एल एम एन भी हमारा, एल एन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, if ln is the angle bisector of OLM, OLM का अगर ln एंगल बाइसेक्टर है ऑफ OLN, OLM का, सॉरी, ln इज ना, तो इसको बाहर की तरफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। यार मेरे को शायद नींद आ रही है इसलिए प्रोसेसर बहुत स्लो हो गया है, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। ये भी एंगल अगर हमारा x है तो ये भी हमारा एंगल x होगा। एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है तो OLM ये मान लो। अब इसमें आपको बोला एल एम एन, एंगल एल एम एन भी आपको 90 डिग्री की बना है यार, एंगल एल ओके, तो 90 डिग्री गिवन है तो इसको 90 डिग्री की तरह बनाते हैं। फिर इसको ड्रॉ करो 90 डिग्री के थ्रू, फिर उसी तरीके से। तो 90 डिग्री के थ्रू कैसे ड्रॉ होगा ये, ऐसे, एम एन, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। अब इसमें बोला गया है कि ओ एल एम का एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। और ये मेरा 90 माइनस एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी मेरा 90 माइनस एक्स होगा। अब इसमें एल एन हमें 29 सेंटीमीटर दी हुई है और ओ एन मेरी 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने, इसके सामने ये मेरी 20 सेंटीमीटर होगी, तो ये आपकी 21 आ जाएगी। ये आपकी 21 निकल गई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस से ये 21 निकलते ही आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, तो ये 21 है तो ये इसके सामने भी 21 होगी, तो ये हो जाएगा आपका 50, 60, 70। आंसर क्या आएगा आपका, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमन से कॉमन दिया हुआ ना आपको, और वही आप पाइथागोरस लगाओगे, ये 20 है, 29 है, तो ये भी 21 हो जाएगा। आप इसमें, मैंने इसमें निकाल ली पहले, फिर उसके बाद दूसरे में डाल दिया, तो वो तो आपके ऊपर, आप कोई सा भी कर सकते हो। पहले इसमें बोला हुआ कि इन्हें ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, दो ट्राइंगल आपको मान लो, दो ट्राइंगल है आपको गिवन है, ये हो गया आपका ए बी सी, और ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर। ए भी आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि। और एंगल बी अगर आपको 50 डिग्री दिया हुआ तो यहाँ पे भी एंगल बी आपका 50 डिग्री होगा। एंगल ए आपको अगर 70 डिग्री दिया है तो एंगल पी भी आपका 70 डिग्री होगा। जब ये है तो ये 60 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू आर और सी तो हमारी, आर तो 60 डिग्री, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बाकी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्यूपी हमारी 6 सेंटीमीटर और आर हमारा, तो ये ऑप्शन 91 का डी सीधा सीधा हमारा करेक्ट हो गया। 92 हमसे पूछा गया जिसमें बोला है कि इफ ट्राइंगल बीपीक्यू ये है ए आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑल एंगल्स आर इन द डिग्री। आपका होमवर्क है इसको सोल्व करने, इसका आंसर बताना, और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा, और ये भी आपका होमवर्क है, एग्जॉस्ट करें अपने आप को थोड़ा सा। ट्राइंगल ए बी सी डी एफ आर टू ट्राइंगल सच दैट ए बी सी और एफ डी ई, ये बना रखे हैं दो ट्राइंगल, आपने बना दिए कॉपी। जो जिस तरीके से बोला जाता है ना, उसी तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। जैसे इसमें बोला है कि दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी सी और एफ, ए बी सी और एफ डी ई, ये बोला हुआ है यहाँ पे देखो ना,
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट है। आपने उसी सीक्वेंस में बना दिया। ए बी 17 है, ये आपको 17 दिया हुआ है, तो ये भी आपको 17 होगी, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि बी आपको 52 डिग्री दिया हुआ है, ये 52 डिग्री है, तो डी भी आपका 52 डिग्री होगा। ये आपको 95 डिग्री गिवन है, तो ये भी आपका 95 डिग्री होगा। जब 95 फ्री हो जाएगा तो ये 97, 147, 147 हो जाएगा, तो ये 33 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली। ई और सी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ई आपका 30 डिग्री सिर्फ दो ही जगह पे है, प्लस ए भी 17 है, तो एफ डी भी 17 होगी, तो एफ डी ये वाली, तो ऑप्शन नंबर बी 94 का क्या है, बी करेक्ट होगा। एफ डी ए तो 17 है ना, डी एफ लिख दिया इन्होंने, बस उतना ही फर्क है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू बी डी दिया हुआ, डी बी दिया हुआ है, और ए सी आपका डी सी के बराबर है ट्राइंगल ए बी डी। अगर ए बी डी आपका जो है ये पूरा, अगर ये 58 डिग्री है, ठीक है, ये अगर आपको 58 डिग्री गिवन है, तो और एंगल डी बी सी जो है, डी बी सी, ये वाला एंगल जो है आपका, ये हो जाएगा 2x-4 डिग्री, 2x-4 डिग्री हो जाएगा। और ए सी बी जो ये वाला एंगल है, वो आपको y+15 डिग्री गिवन है। और डी सी बी जो है, डी सी बी ये वाला आपको 63 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें 2x+5y की वैल्यू हमें बतानी है। ये 63 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 2x-4 हो गया, ये 63 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका पूरा ये y+15 डिग्री हो जाएगा। जब आपकी ये दो साइड इक्वल है, जब आपकी ये दो साइड इक्वल है, गिवन है ना क्वेश्चन में, हमें साफ साफ ऑलरेडी गिवन है। तो एक चीज बताओ, बेस कॉमन हो गया, ठीक है, बेस कॉमन हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो क्या ये मेरे ट्राइंगल जो है, मैं ये कह सकता हूँ ट्राइंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी बी सी डी जो है, या फिर ऐसे कह सकते हो बी डी सी, हाँ, यहाँ पे ये भी कर सकते हो। ट्राइंगल बी डी सी कॉमन है, यहाँ से बी डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। और जैसे ही आपने इसको कॉन्ग्रुएंट बोला, तो आप एक चीज ध्यान रख लेना, जैसे आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कह दिया, तो जब ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने ये वाली साइड है, और इसके सामने ये वाली साइड है, तो y+15 मेरा 60 डिग्री ही होगा, इसकी वैल्यू, ये एंगल 63 डिग्री, सॉरी, और तो y यहाँ से मेरा सीधे सीधा 48 डिग्री आ जाएगा। और इसके सामने जो ये है आपको, ये 58 डिग्री है, इसके सामने सी डी गिवन है आपको, तो और ये इसके साइड के बराबर है, तो जो ये वाला एंगल है ये भी आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। पूरा आपको 58 डिग्री गिवन है, तो पूरा 58 डिग्री गिवन है। मैं दिखाता हूँ कैसे, इसको एक बार ना ट्राइंगल को मैं दोबारा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। अब ये फिगर में एक बार पूरा दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आपको ये इक्वल है इसके, और ये इक्वल है आपके इसके, ये हो गया ए बी सी डी। आपको ये 63 डिग्री गिवन है, और ये आपको पूरा 58 डिग्री गिवन है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ए बी डी जो है ये पूरा आपको 58 डिग्री गिवन है, और प्लस डी बी सी आपको ये वाला छोटे वाला एंगल जो है, सीधे छोटे वाला जो पार्ट है ये आपको गिवन है, ये आपका हो जाएगा 2x-4 डिग्री। और ए सी भी आपको
ए सी बी आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये हो जाएगा वाई प्लस 15 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस 5y की तो वैल्यू बतानी है, इनको हटा। तो जब आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, वो कॉन्ग्रुएंट भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि दो साइड आपको इक्वल दे दी, ये वाली साइड इसके इक्वल दे दी, ये वाली साइड इसके इक्वल दे दी, और ये तो BC तो है, दोनों में कॉमन ही है, तो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो वो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल के सामने जो साइड है वो इक्वल है जो इस ट्राइंगल के सामने है, तो क्या मैं कह सकता हूँ y प्लस 15 भी मेरा 63 डिग्री होगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 48 डिग्री। सेम उसी कंडीशन में इस एंगल के सामने जो वैल्यू है वही मेरी इस एंगल के सामने भी वैल्यू होगी, तो 2x 4 डिग्री जो है, क्या मैं ये कह सकता हूँ 2x माइनस 4 डिग्री मेरा इक्वल है, ये मेरा अगर y प्लस 15 डिग्री है, y प्लस 15 डिग्री, तो 2x प्लस 5y की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये वाला जो एंगल होगा मेरा, ये क्या मैं ये लिख सकता हूँ 58 डिग्री माइनस 2x माइनस 4, तो ये होगा 2x माइनस 4 मेरा इक्वल होगा 58 डिग्री माइनस 2x माइनस 4। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अब मेरे, क्योंकि इनके सामने की साइड इक्वल है ना, इसीलिए ये होंगे, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 58, तो ये 2 से कट जाएगा 29, तो 2x माइनस 4 हमारा 29 हो जाएगा, तो 2x ये हो जाएगा 25/2 कट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 25/2। अब 2x प्लस 5y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, पुट कर दो, 2 इंटू 25/2 प्लस 5 इंटू 48, ये हो जाएगा, ये 25 डिग्री प्लस 5 × 40 अलग, और ये 240, तो ये हो जाएगा 5 × 40 और 5 चौके 240। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 228 ही हुआ ना, 200, अच्छा सॉरी, ये 33 होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये ह्यूमन एरर मत करना बिल्कुल भी जो मैंने कर दिया यहाँ पे, ये -4 था, इधर जाके प्लस होगा, तो ये 33/2 आएगा। ठीक है, तो आप भी ये गलती मत कर देना, 33/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 33/2, टू टू कट जाएगा, तो 33 प्लस 240 होगा, तो ये मेरा होगा 273 डिग्री, और ऑप्शन नंबर बी इसमें ऑलरेडी है, तो 95 का क्या हो जाएगा, बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन करते हैं, इन द गिवन फिगर इफ के आई आई टी, ये इक्वल है इसके, एंड ई के, ई कहाँ है, ई के इक्वल है ई टी के। ये 180 डिग्री 150 डिग्री गिवन है, जब आपको ये गिवन है और ये इक्वल गिवन है और बेस आपका दोनों का सेम है, ये तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ टी ई आई जो है, क्या वो के 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 ई आई के इक्वल होगा, के ई आई के इसके इक्वल होगा, तो जब ये मेरा x है, ये मेरा x हो जाएगा, मान लो क्या मैं इसको x मान सकता हूँ, इसको x मान सकता हूँ, तो और पूरे का सम कितना होता है 150 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल बन गया ना ये देखो, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 210, x की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री, तो टी ई आई की आपको बतानी थी एक x की वैल्यू, तो वो आपकी हो जाएगी 105 डिग्री, 96 का सी। इन द गिवन फिगर QPS, जो QPS है वो 106 डिग्री है, ये गिवन है, और QPS कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है SRQ के, SRQ के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो अगर ये साइड सेम है तो जो इनके सामने का एंगल हमारा इक्वल होगा, तो 2x प्लस 12 हमेशा मेरा 106 के बराबर होगा, तो 2x कितना हो जाएगा, ये
12 हो जाएगा तो 94, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 47 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई तो एंगल पी एस आर आपसे पूछा है, पी एस आर ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है जो मेरे को बताना है। पी एस आर ये 52 डिग्री है, यहाँ पे 52 डिग्री है। तो 52 डिग्री और ये सामने वाली साइड भी आपकी 106 डिग्री है। तो क्या मैं इस एंगल को बोल सकता हूँ 106, मेरा ये हो जाएगा 106 + 52 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 158, 158 हो जाएगा तो बचा हुआ कितना 22 डिग्री, ये मेरा 22 डिग्री होगा। जब तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों साइड इसमें ऑलरेडी हमें बोला गया है कि क्यू पी एस जो है कॉन्ग्रुएंट है एस आर क्यू के, एस आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके बीच का ये साइड इक्वल होगी एस आर क्यू, क्यू पी एस ये इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो जो इस है, अगर ये 22 डिग्री हमने निकाल ही लिया, 22 डिग्री हमने निकाल लिया तो इसको हम दूसरे कलर में, छोड़ो दूसरे कलर में नहीं लिख रहे, इसके सामने साइड ये है तो ये भी मेरा कितना होगा 22 डिग्री होगा, और ये 22 डिग्री है तो ये मेरा 52 डिग्री होगा। तो ये दोनों का ये 52 डिग्री हो गया, 22 डिग्री हो गया, तो 52 + 22 डिग्री कितना हो जाएगा 74 डिग्री। तो यही मेरा आंसर था, ऑप्शन नंबर 97 का बी। 98 क्वेश्चन जो है जिसमें बोला गया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट है। आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट होगा तो मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा भी सोल्व कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा। एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम ओ एन के सच दैट, दो ट्राइंगल मान लो पी क्यू आर और ट्राइंगल एम ओ एन दोनों कॉन्ग्रुएंट है सच दैट पी क्यू आर अगर हमारा, पी क्यू आर जो हमारा अगर 82 डिग्री है तो एम ओ एन, नहीं छोड़ो, और क्यू आर पी मेरा 47 डिग्री है, आर पी क्यू हो गया मेरा 51 डिग्री। अब एम ओ एन हमें दिया हुआ है, एम ओ एन ये दिया हुआ है हमें 5 - 8, और क्यू आर हमें 24 दिया हुआ है, क्यू आर कितना है ये हमें 24 दिया हुआ है, और ओ एन मुझे दिया हुआ है 3x + y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, x + y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कुछ तो कर ही लेंगे। ओके, ये अगर हमें बता दिया है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड सेम होगी, तो क्या 3x + y मैं 24 लिख सकता हूँ, यहाँ से 3x + y की वैल्यू 24 आ जाएगी, और 82 डिग्री जो होगा मेरा 5 माई -8 होगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5y की वैल्यू 90 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 में 5 40, y की वैल्यू आ जाएगी 18, 18 यहाँ लिख दो इसको, 18 की वैल्यू यहाँ डाल दो तो 3x + 18 = 24, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की 2 आ गई, y की 18 आ गई, और x + y की क्या हो जाएगी 20। ऑप्शन नंबर डी 99 का, वेरी इजी, ओ टैलेंटेड है। ट्राइंगल ए बी डी हमें गिवन है, ए बी डी ये हो गया, और दूसरा है एंड एफ ई सी ये, इसमें बी ए डी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री हो गया, और एफ ई सी या 90 डिग्री तो चलो है ही, बी डी इक्वल्स टू ई सी दिया हुआ है, जो ये बी डी है हमारा ये इक्वल है हमारा ई सी के, इन ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, और ए बी और एफ ई भी इक्वल दिया हुआ है, ए बी और एफ ई भी हमारा इक्वल दिया हुआ, मतलब ये साइड भी इक्वल है इसके। जब इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो गई, तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली दोनों की इक्वल हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ बी ए डी और
एफ सी ई, एफ सी ई, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा बी ए डी, और एफ सी ई 30 डिग्री होगा, सॉरी ये इक्वल है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा हमारा बी ए डी और एफ सी की रेशियो की पूछी है, बी ए डी और एफ सी तो 2:1, क्योंकि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये बनेगा 2:1 में ही, और 100 का ऑप्शन डी एफ है। डी हमें 12 दिया हुआ, ई एफ हमें 15 दिया हुआ, एंड डी एफ हमें 90 डिग्री दिया हुआ, तो एक ट्राइंगल 90 डिग्री हो गया, तो डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। चलो ये वैसे आप भी कर सकते थे, फिर भी मैं ये करवा देता हूँ इसको आपको, कि जो ट्राइंगल मेरा डी ई एफ है, ये यहाँ 90 डिग्री है, ये कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड के, तो वैसी बात है ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। अब वाई जेड हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ई एफ भी हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, बट इज द लेंथ ऑफ एक्स जेड की वैल्यू हमें बतानी है। ई एफ हमें 15 दिया हुआ है, डी हमें 12 दिया हुआ है, तो ये भी मेरा 12 होगा। 12 और 15 का जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 144, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट कर दो, तो इनको सॉल्व करोगे तो 9 9 6 2 2 6 9 हो जाएगा। तो जो भी आप निकालोगे तो ये सिर्फ इसी कंडीशन में बनेगा 9, क्योंकि 3 की वैल्यू 9, और इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 369 हुआ ना, मैं कहा 9 को ले लो तो ये अंदर आ जाएगा, 9 तो बाहर आएगा, 3 9 चौक 36 41, ऑप्शन है वैसे भी, और इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, जिसमें बोला कि लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सच दैट एंगल ए और एंगल पी, ठीक है, इस तरीके से बनाना है कि जो एंगल ए और एंगल पी जो है वो 90 डिग्री हो। तो इसमें बोला हुआ है पी क्यू ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, और ये 90 डिग्री मैंने बना दिया यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया, ऑलरेडी बोल ही दिया हमें। उसके बाद बोला बी सी हमारा 29 है और पी आर हमारा 21 है, ये 21 है तो ये भी 21 होगा, और ये हमारा 29 होगा, तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। तो 21 29 का क्या आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है? तो उसका ट्रिपलेट होता है 20, 20 21 और 29 एक आपस में ट्रिपलेट है, तो ये इसकी वैल्यू सीधा सीधा 20 निकलेगी, तो 102 का आंसर है बी 20। ए बी सी और पी क्यू आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये इक्वल दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इज अ पॉइंट ऑन साइड एस टी आर जेड एंड आर सी फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, आराम से आप इसको सोल्व कर लोगे। 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 105 106, ये 2 होमवर्क है, आराम से इसको सोल्व करना, अपना दिमाग लगाना, एग्जॉस्ट होना, और 107 8, ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। क्लास जो 6 होगी इसकी ज्योमेट्री की, उसमें मैं इसको आपको करवाऊंगा, और मेरे को फॉलो जरूर कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ये अच्छे से करवा रहा हूँ। तो मे भी हो सकता है अभी थोड़ा सा जल्दी में इसको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सिमिलर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं, बट जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगा उसमें आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। थैंक यू।